नाइन्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड चाइना, WWE की शायद सबसे आइकॉनिक फीमेल रेसलर। किसने लाया चाइना को WWE में? क्यों कहा जाता है उन्हें नाइन्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड? क्या बवाल हुआ था जब जेफ जैरेट को हराकर चाइना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनी थी? क्या स्टेफनी मैकमैन की वजह से हुआ था ट्रिपल एच और चाइना का ब्रेकअप? क्यों 2001 में चाइना ने WWE छोड़ दिया? ऐसे क्या हुआ कि WWE की दुनिया छोड़कर वो एडेड फिल्म्स करने लगी? और कैसे हुई उनकी अनफॉर्चुनेट मौत? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। चाइना का असली नाम था जोआन मेरी लॉरर और उनका जन्म 27 दिसंबर 1967 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उनका बचपन काफ़ी टफ रहा था। जब वो 4 साल की थी तभी उनके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया। उसके बाद वो अपने माँ के साथ रही, मगर उनके 3 स्टेप फादर्स और 1 स्टेप मदर रहे। 16 साल की उम्र से उन्होंने वेट्स उठाना शुरू किया था। 1992 में यूनिवर्सिटी ऑफ टैम्पा से स्पेनिश लिटरेचर में उन्होंने मेजर किया। फिर वो छोटे मोटे जॉब्स करती रही, कभी किसी बियर बार में, कभी किसी बैंड में सिंगर बन के, कभी पेजर बेच के, तो एक बार तो उन्होंने एयर होस्टेस बनने की भी ट्रेनिंग ली थी। कॉलेज के बाद से वो फिटनेस कंपटीशन में हिस्सा लेती रही, मगर उनके भारी भरकम बिल्ड से हमेशा लास्ट आती। 1995 से किलर कॉल्स्की के मैसाचुसेट्स बेस्ड ट्रेनिंग स्कूल में उन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया रेसलिंग का। उनका पहला मैच एक मेल रेसलर के साथ था जो कि एक लड़की के बेस में था। उनके शुरुआती मैचेस लेजेंडरी फैबुलस मूला ने बुक किए थे। चाइना के करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1996 में एक रेसलिंग शो के बाद वो पॉल लेवेक यानी कि हंटर हर्स्ट हेल्मस्ली और शॉन माइकल से मिली। चाइना के मैचेस के टेप्स देखकर दोनों ने डिसाइड किया कि चाइना को हम बॉडीगार्ड के रोल में WWE में लेके आएंगे। विंस मैकमैन इससे कन्विंस्ड नहीं थे, मगर उसी टाइम जब WCW ने भी चाइना को साइन करने की कोशिश की तब क्विकली शेन मैकमैन ने उन्हें WWE के लिए साइन कर दिया। चाइना का डेब्यू हुआ फरवरी 16, 1997 को इन योर हाउस 13 फाइनल 4 पर। यहाँ गोल्डस्ट और ट्रिपल एच का मैच चल रहा था। चाइना ऑडियंस में बैठी थी और अचानक से रिंग साइड आके उन्होंने मार्लिना पर अटैक कर दिया। नेक्स्ट दिन रॉ पर उन्होंने मार्लिना को बेर हग में जकड़ लिया। इसके बाद वो शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच के साथ बॉडीगार्ड बन के रिंग में आती रही। स्टार्टिंग में एक हील ग्रुप था। चाइना हमेशा चीटिंग करके DX को जिताती। उनका ट्रेडमार्क लो ब्लो दे के DX जीत जाता। चाइना को टाइटल दिया गया नाइन्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। नाइन्थ क्योंकि WWE ऑलरेडी आंद्रे द जायंट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलता था। चाइना की फिजिक इंप्रेसिव थी और जेन्युइनली उनके जैसी कोई फीमेल रेसलर किसी ने WWE में कभी देखी नहीं थी। DX के राइवल्स नेशन ऑफ डोमिनेशन के मार्क हेनरी के साथ उनका रोमांटिक एंगल रखा गया। अगस्त 1998 में इसकी शुरुआत हुई जब NOD के रॉक ने चाइना को सबक सिखाने के लिए हेनरी को उन्हें ज़बरदस्ती किस करने कहा। भाई आज ये सुनने में भी अजीब लगता है, मगर उस वक्त चल गया। इसके बाद हेनरी का कैरेक्टर सचमुच चाइना के प्यार में पड़ गया। काफ़ी महीनों के चेस के बाद चाइना ने हेनरी को एक्सेप्ट किया, मगर जनवरी 1999 में ये दिखाया गया कि ये बस हेनरी को बेवकूफ़ बनाने की चाइना और DX की साजिश थी। रॉयल रंबल 1999 में एक हिस्टोरिक घटना हुई। मेंस रॉयल रंबल में चाइना 30th एंट्रेंट के रूप में घुस गई। मेंस रॉयल रंबल में एक एंटर करने वाली चाइना पहली वुमेन रेसलर थी। उन्होंने मार्क हेनरी को एलिमिनेट भी कर दिया। फाइनली ऑस्टिन ने उन्हें रंबल मैच से बाहर किया। नेक्स्ट दिन रॉ पर उन्होंने ट्रिपल एच को धोखा दिया और केन और विंस मैकमैन के साथ जुड़ गई। सेंट वैलेंटाइंस डे मैसेकर पर उन्होंने केन का साथ दिया और ट्रिपल एच और एक्स-पाक के खिलाफ मैच में नजर आई, मगर रेसलमेनिया 15 पर केन वर्सेस ट्रिपल एच मैच में वो केन पर पलट गई और ट्रिपल एच के साथ फिर जुड़ गई। उसी रात ट्रिपल एच और चाइना एक्स-पाक पर पलट गए और शेन मैकमैन की मदद करके उन्होंने कॉरपोरेशन ज्वाइन कर लिया। ट्रिपल एच के साथ बाद में वो कॉरपोरेट मिनिस्ट्री का भी पार्ट रही थी। कॉरपोरेट मिनिस्ट्री खत्म होने के बाद भी वो ट्रिपल एच के साथ रही। बाद में ये दोनों ऑन स्क्रीन अलग हो गए। जून 1999 में किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली फर्स्ट फीमेल रेसलर बनी चाइना। एक पॉइंट पर तो वो WWE के टाइटल की भी नंबर 1 कंटेंडर बनी थी, मगर अपना टाइटल स्पॉट मैनकाइंड से हार गई। इसके बाद जेफ जैरेट के साथ उनका एक लंबा फ्यूड चला जहां वो फैन फेवरेट बन गई। अक्टूबर 4, 1999 के रॉ पर एक शॉकिंग मैच में उन्होंने ब्रिटिश बुलडॉग को भी हराया था। अनफॉरगिवन 1999 पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जैरेट के अगेंस्ट उनका 1-on-1 मैच रहा जो वो हार गई, मगर नो मर्सी 1999 पर जैरेट को हराकर वो फर्स्ट एंड ओनली विमेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनी।
कहा जाता है कि इस मैच में हारने के लिए जैरेट को $3 लाख दिए गए थे और ये उनका आखिरी WWE मैच था। ये इसलिए था कि एक फीमेल रेसलर से हारना एक मेल रेसलर के लिए करियर सुसाइड माना जाता था। इसके बाद मिस किटी के रूप में उनकी मैनेजर भी उनके साथ रही। फिर चाइना का फ्यूड जेरिको के साथ शुरू हुआ। सर्वाइवर सीरीज 1999 पर जेरिको के खिलाफ उन्होंने अपना टाइटल रिटेन किया, मगर आर्मागेडन 1999 पर फाइनली वो अपना टाइटल जेरिको से हार गई। दिसंबर 28, 1999 के स्मैकडाउन पर दोनों ने एक दूसरे को एक साथ पिन किया, जिसके बाद हेड ऑफ अथॉरिटी स्टेफनी मैकमैन हेल्प्सली ने जेरिको और चाइना दोनों को को चैंपियंस डिक्लेयर कर दिया। रॉयल रंबल 2000 पर हार्डकोर हॉली वर्सेस चाइना वर्सेस जेरिको मैच में जेरिको टाइटल जीत गए। सरप्राइजिंगली WWE आज चाइना का ये को चैंपियन रेन रिकॉग्नाइज नहीं करता। इसके बाद हमें एक अनयूजुअल कपल देखने मिला, एडी गरेरो और चाइना। गरेरो चाइना को मामा सीटा बुलाते। समरस्लैम 2000 पर वैल विनस और ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस गरेरो और चाइना का इंटरजेंडर टैग मैच था और अजीब बात यह है कि इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल ऑन द लाइन था। चाइना मैच जीत गई, मगर 2 हफ्ते बाद एंगल और गरेरो के अगेंस्ट ट्रिपल थ्रेट मैच में वो टाइटल हार गई, जहां गरेरो ने उनका फायदा उठाते हुए ये मैच जीत लिया। इससे वो एडी से नाराज थी, मगर एडी ने उन्हें मनाया और बात स्टोरी लाइन शादी तक पहुंच गई। मगर तभी चाइना ने गरेरो को 2 लड़कियों के साथ शावर में पकड़ा, जिस पर गरेरो ने कहा कि एक मामा सीटा से 2 मामा सीटा बेटर है। नवंबर 2000 के प्लेबॉय मैगजीन के लिए चाइना ने न्यूड फोटोशूट किया था। इसे भी स्टोरी लाइन में यूज किया गया। उस टाइम रियल लाइफ में एटीट्यूड एरा के एक फेज में WWE काफ़ी रेसी कंटेंट दे रहा था और इनका पेरेंट्स टेलीविजन काउंसिल नाम के ग्रुप के साथ रियल लाइफ में फ्यूड चल रहा था। इसी पर राइट टू सेंसर फैक्शन भी बनाया गया और राइट टू सेंसर की आइवरी के साथ चाइना का फ्यूड चला। रॉयल रंबल 2001 पर विमेन चैंपियन आइवरी को चाइना ने चैलेंज किया, मगर यहाँ उन्हें स्टोरी लाइन में इंजर दिखाया गया। रेसलमेनिया 17 पर चाइना वापस आई और आइवरी को आसानी से हराते हुए WWE विमेंस चैंपियन बन गई। जजमेंट डे 2000 पर लीटा के अगेंस्ट भी उन्होंने अपना टाइटल रिटेन किया, मगर बाद में उन्होंने अपना टाइटल विकेट किया क्योंकि वो WWE छोड़ रही थी। एक तरह से देखा जाए तो चाइना वो इकलौती विमेंस चैंपियन है जो कभी अपना बेल्ट नहीं हारी। 1996 से 2000 तक चाइना और ट्रिपल एच रिलेशनशिप में थे। अब इस बात पर डिबेट है कि क्या ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन ने तब डेट करना शुरू किया था जब ट्रिपल एच और चाइना साथ थे। बाद में एक इंटरव्यू में चाइना की बहन कैथी हैमिल्टन ने कहा है कि ट्रिपल एच का बर्ताव चाइना के साथ हमेशा अच्छा रहा है, मगर दोनों के फ्यूचर प्लान्स के बारे में मतभेद रहे। चाइना बच्चे नहीं चाहती थी, साथ ही चाइना के एडिक्शंस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से भी ये रिलेशनशिप बिखर गई। चाइना ने साफ मना किया है कि ट्रिपल एच के ब्रेकअप की वजह से उन्होंने WWE छोड़ा। उन्हें एक्टिंग में करियर करना था और इसी कारण उन्होंने WWE छोड़ा था। WWE ने 2001 में उन्हें $4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, मगर चाइना $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट चाहती थी, जो WWE ऑफर नहीं करना चाहता था। 2002 में चाइना न्यू जापान प्रो रेसलिंग भी जा पहुंची और उन्होंने यहाँ कुछ मैचेस में रेसल किया। 2011 में TNA के कुछ एपिसोड्स में वो कर्ट एंगल और जेफ जैरेट के साथ नजर आई। 2003 की शुरुआत से चाइना शॉन वॉल्टमैन यानी कि एक्स पाक को डेट कर रही थी। 2003 में थोड़े समय के लिए दोनों की एंगेजमेंट भी हुई थी। अगले 2 साल इनके ब्रेकअप का और साथ जुड़ने का सिलसिला जारी रहा। 2004 में शॉकिंगली उन्होंने अपना सेक्स टेप रिलीज कर दिया जिसका नाम था वन नाइट इन चाइना। 2005 में चाइना डोमेस्टिक असॉल्ट के लिए अरेस्ट की गई। कहा जाता है कि उन्होंने एक्स पाक को उनके बच्चों के सामने पीटा था। WWE छोड़ने के बाद WWE की ट्रेडमार्क की वजह से चाइना अपना नाम चाइना करके यूज़ नहीं कर पा रही थी। पब्लिक अपीयरेंसेस के लिए उन्होंने चाइना डॉल नाम यूज़ करना शुरू किया। फाइनली 2007 में उन्होंने लीगली अपना नाम चेंज करके चाइना कर लिया। चाइना काफ़ी समय ड्रग और अल्कोहल एडिक्शन से भी जूझ रही थी। उनकी दिमागी हालत भी खराब रही थी। 2007 में हॉवर्ड स्टर्न शो में अपीयरेंस के बाद वो एक डिप्रेशन रिकवरी फैसिलिटी में भर्ती हुई थी और उन्होंने शराब छोड़ने की भी कोशिश की थी। 2008 में अपने बर्थडे पार्टी के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा क्योंकि वो बेहोश हालात में और हाथ पर कट्स के साथ पाई गई थी। रियल लाइफ में चाइना काफ़ी अकेली थी। उनका उनके माता पिता से अच्छा रिलेशन नहीं था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनकी सभी फैमिली मेम्बर्स से उनकी नहीं बनती है। 2012 से 2015 तक चाइना जापान में भी रही और वहाँ अंग्रेज़ी सिखाया करती थी। अप्रैल 2016 पर बस 46 ईयर्स की उम्र में चाइना कैलिफोर्निया में अपने घर में मृत पाई गई।
उनके मैनेजर एंथनी अंजाल्डो को चिंता होने लगी क्योंकि काफ़ी दिनों से चाइना ने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं डाला था। शायद एक्सीडेंटल मेडिसिन ओवरडोज से उनकी मौत हो गई थी। देखा जाए तो चाइना WWE के एटीट्यूड एरा की पहचान है। अपने WWE के 4-5 साल के करियर में उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया जिसे करने में लोगों को कुछ दशक लग जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली शायद उनके एडल्ट फिल्म करियर की वजह से उन्हें WWE उतना रिकग्निशन नहीं देता जिसकी वो हकदार है। देखा जाए तो WWE विमेंस रेसलिंग को उन्होंने एक अलग लेवल पर पहुंचाया। फाइनली WWE ने उन्हें DX के हॉल ऑफ फेम इंडक्शन में 2019 में इंडक्ट किया, मगर मेरे हिसाब से सही मायने में वो अपना इंडिविजुअल हॉल ऑफ फेम स्पॉट डिजर्व करती है। तो ये थी कहानी 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीमेल रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम, चाइना की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।